अपने इस जलसे का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दिल थाम कर बैठे, क्योंकि आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि अलूदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स इसमें ख़ास तौर से तमाम ही हमारे इदारे बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे बच्चों की जो है हमाजहत तरक्की हो और हमारे बच्चे हर पहलू से जो है तो बेहतरीन अंदाज में जो है अपने परफॉर्मेंस को जो है तो पेश करें, अपने किरदार को दुनिया के सामने लाएं। और एजुकेशन जो है उसके अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा ज़रिया है कि किस तरीके से अपने आप को समझाया जा सके। तो माशाल्लाह हमारे स्कूल के अंदर ऐसे कई प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसके ज़रिए से बच्चों के किरदार की पेशकशी होती है। अभी देखिए माशाल्लाह, यकीन जानिए इस बात को कि हमारे अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। हर सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, बस उसको निखारने की, उसको संवारने की ज़रूरत है। तो लीजिए पेश खिदमत है सॉन्ग जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। सच्ची मैंने जानी दवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिल गिल तारे मैंने उंगली जलाई है। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले, सारी तारे नीले आसमान के तले।
शामियाने के तले आजा कोई परफॉर्मेंस होती है तो तालियां बजाई जाती हैं। माशाल्लाह ये थे वो नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया। इसके बाद में हम लोगों ने अक्सर देखा है कि इंसान बातों ही बातों में ऐसे गुनाह कर गुज़रता है कि उसको एहसास भी नहीं होता है कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। तो आप लोगों की पेश खिदमत यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मुकालमा ज़बान के गुनाह जो है पेश होने के लिए हाजिर है, जिसके अंदर माशाल्लाह जमात हफ्तुम की तालिबात उसको पेश करने जा रही हैं। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत भेजता है शैतान पर। तो पेश खिदमत है ड्रामा ज़बान के गुनाह। चलिए क्या है, चल लीजिए, चलिए जी सही दे दूँ। हाँ करो ना, करो। अरे अभी नहीं जाने का। ज़बान बहुत खतरनाक चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, शायद हम जानते ही नहीं या हम इसको गुनाह नहीं समझते। ग़ीबत भी एक इसी तरह का गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, चाहे मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, जिसके किरदार है सास आयशा, सास की पड़ोसन सहेली आयशा, बहू आमिना, बहू की पड़ोसन सहेली जुबिया, मेहमान ऐमन, नौकरानी आलिया, मोहल्ले की दो पड़ोसनें और दीगर किरदार। आप हजरत से गुजारिश है इस ड्रामे को गौर से देखें और आप भी इस गुनाह से बचने की मुकम्मल कोशिश करें, इंशाअल्लाह। ये लाइन से रुक लो और बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। आओ बैठो। ये कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत तो है। कहा कि खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अब्बा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद घर दिया है, बेटे की अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो मेरी जरूरत का एहसास ही नहीं है। सब हमको बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले इनसे। अरे अब्बा जान, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है ना। बहू रानी का तो कुछ पूछत न को, ना घर की सफाई, नाश्ता, कुछ नहीं। ये सब काम तो घर के बड़े सिखाते हैं, मगर इसको तो कुछ भी नहीं सिखाया गया। अरे क्या बताओ बहन, अपने मायके से कोई आए तो इनके आगे बीच बीच रहती है, और हमारा कोई आए तो पानी कभी नहीं पूछती। और जब देखो तो सर दर्द, पैर दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द,
और ऊपर से 4-4 महीने तक अपनी माँ के घर जाकर बैठ जाती है। वापस आने का तो नाम ही नहीं लेती। खाने का हाल तो पूछो नक को। चाय बनाई की जैसे काली अम्मास की रात, दाल बनाई की जैसे तालाब का गदला पानी, और चावल ऐसे जो खाए पेट दर्द हो जाए। अरे अपा जान, आपकी बहू तो इतना सब कुछ करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे मेरी बहन, मैं बोल बोल कर तंग आ चुकी। अब कुछ बोलना ही मुश्किल हो गया है। कुछ बोलना बोले तो हमारे शहजादे की पेशानी पर बल पड़ने लगते, इसीलिए खून के घूंट पीकर खामोश बैठना पड़ता है। चलो अब मैं तुमको चाय पिलाती हूँ। हाँ चलो। ये देखो, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी नाशुक्री की जा रही है, और अल्लाह ताला को नाशुक्री लोग नापसंद होते हैं। दूसरा मंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? ठीक हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बातें कर रही हो? वो भी कभी खुश रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो तब नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं कोई काम करूं उसमें कीड़े निकालती है, और मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा और बदतहजीब करती है। मेरे हर काम में नुक्ताचीनी करती है। मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी छोड़ो, अपना सुनाओ। मुझे भी जरा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद और उसके बच्चों का काम करो और उनकी बातें भी सुनो। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ, मुझे पड़ोस के घर भी काम करने जाना है। ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा मंजर। आज देर कर दिया आने में, कहाँ थी? क्या बताओ बाजी, वो आपकी पड़ोसन है ना आमिना, उनकी सास बहुत परेशान है अपनी बहू से। वो उनका काम ही नहीं करती और उनकी बात भी नहीं सुनती। यहाँ तक कि उनका बेटा भी अपनी ही बीवी की तरफदारी करता है। अल्लाह बेचारी आयशा आपा, क्या जमाना आ गया है। चलो तुम काम करो अपना। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा मंजर। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? रोज तो बुलाने भेजना पड़ता है। क्या बाजी, आप भी मैं कहा हर रोज देर करती हूँ। और बताओ, आमिना के घर का क्या हाल है? क्या बताऊँ बाजी, आमिना बागी तो अपनी सास को गिनती में ही नहीं लेती। बेचारी उनकी सास आवाजें लगाते रहती है, मगर वो मजाल है जो सुन ले। छोड़ो बाजी, दिल दुखता है ये सब देखकर। मैं भी क्या कर सकती हूँ, उनके घर पर काम करने पर मजबूर हूँ। पापी पेट का सवाल है। चलो अब अपना काम करो। अरे मैं तो अपना बैग आमिना बाजी के घर ही भूल आई। ये थी नौकरानी जिसने सास की बातें सुनी और दूसरी पड़ोसन को बताई। बहू की किरदार कशी हुई।
इस तरह इस बात का जिक्र हर घर में हो गया और सास पर बहतान भी लगा। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा मंजर। अरे अमन, तुम अभी तक इन दोनों के साथ में ही बैठी हो? हाँ। आइए सासू माँ बैठिए। आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से देख रही हूँ हमारी जबान पर दूसरों के शिकवे शिकायत और ग़ीबत आम हो चुके हैं। जबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत हो चुकी है, दो चार जमा हुए कि दूसरों की ग़ीबत, चुगली, दूसरों के तस्करात हमारी तबीयत का हिस्सा बन चुके हैं। महज वक्त गुजारी के लिए हम किसी की ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसानात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। आमिना और तुम्हारे पड़ोसन की तमाम बातें ग़ीबत थी। ग़ीबत क्यों होंगी? हम तो जो हकीकत थी वही कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ, अरे सुनो तो सही मेरी बहनों, अगर हमने किसी के पीठ पीछे बुराई की तो वो ग़ीबत हुई, और अगर आप ऐसी बात कह रही हो जो उस शख्स में नहीं तो वो बहतान है। इन दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। ग़ीबत और बहतान दोनों बहुत बड़े गुनाह है। कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र आया है कि क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएंगी? बहनों, अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों को नाक के बल और मुंह के बल ज़बान की बातें ही गिराएंगी। खुदा न करे अगर किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होंगी? क्योंकि अगर हमने किसी के पीठ पीछे बुराई की तो वो ग़ीबत हुई, और अगर हमने किसी की ग़ीबत की तो क़यामत के दिन हमारे सारे नेकियां उसके खाते में लिख दी जाएंगी और नामा अमाल नेकियों से खाली हो जाएगा। और अगर फिर भी उसका हक हम पर बाकी रहा तो उसके सारे गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी बहन, तुम्हारी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी। एमन आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। आपने हमारे आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि यह भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा से किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। हमने इतने सारे लोगों की बुराइयां की है, उसका क्या करना होगा? पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने ग़ीबत की थी। हमें माफ कर दीजिए। हमने आप लोग के पीछे बहुत सी बुराइयां की है। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। सबसे बड़ा गुनाह तो मुझसे हुआ है जो मैंने इस घर की बातें जाकर दूसरे घरों में बताई है। अल्लाह मुझे माफ फरमाए और आप सब भी मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला हमें सुनने और बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। तो ये थे हमारे होनहार बेटियां जो हम लोगों को इस बात की समझ देने की कोशिश कर रहे थे कि आज हमारे घरों में जो खलिश, जो दूरियां, जो बगावतें, जो लड़ाइयां, जो अपनों से दूर हो जाने का चलन चल पड़ा है, उसकी वजूहात क्या है। तब हम सब अपने गिरबान में झांक कर देखें, क्या हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों से बहुत दरख्वास्त करते हैं कि हम अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाने के लिए अखलाकी एतबार से तरबियत दें बच्चों को, ख़ास तौर से अपनी बच्चियों को तरबियत दें कि उनको किस तरीके से रहना है। हमारी बहनों को तरबियत दें कि उनको अपने घर के माहौल को किस तरह बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ
कि हम तमाम ही जो है अपने घरों के माहौल को जो है बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। तो माशाल्लाह अभी हमारे सामने जमात केजी के तलबा और नन्हे मुन्ने बच्चियाँ एक और सॉन्ग लेकर पेश खिदमत है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पर डालो। इस सॉन्ग को परफॉर्म करने के लिए केजी की तालिबात आ रही हैं। तो मैं आपसे ये इस बात को लेकर मुखातिब था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में अमन बरकरार रहे, सुकून बरकरार रहे, हमारी जो बच्चियां हैं, आज देखने में बात आ रही है कि शादी हो रही है, 4 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में हमारी बच्ची हमारे घर वापस। तलाक के मसले बहुत ज़्यादा जो है तो बड़े पैमाने पर, तलाक के मसले बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। तो इस बात को सुधारने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घरों के जो है तो माहौल को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल को के एतबार से अपने घरों को चलाया, उस एतबार से हम अपने माहौल को बनाने की फ़िक्र करें। पीछे सरको। माशाल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आले जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, अफसर साहब और जाहिद भाई साहब, उसी तरह ज़हूर भाई साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि सामने की चेयर पर आप तशरीफ़ लाएं। और बड़ा मैं ममनून हूँ आप लोगों का कि आप लोग अपने वक्त को फ़ारिग करके माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आप लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस लेकर हाजिर हैं। सर जी कौन है वो? हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो इस बात को चेक करने के लिए आए हैं। जी लीजिए, पेश खिदमत है नेक्स्ट सॉन्ग जिसका नाम है सुनो गौर से दुनिया वालों। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो।
तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम घर की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे, हमसे यार प्यार दे, सोचने के लिए जिंदगी अपनी मार दे। जो हमें प्यार दे, हमसे यार प्यार दे, सोचने के लिए जिंदगी अपनी मार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ओ, हिंदुस्तानी, ओ, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। चलिए बेटा। माशाल्लाह, ये थे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने देश से मोहब्बत को जाहिर किया है। ये जो देश की मोहब्बत है, ये हमारे सीनों में पैवस्त है। देश को जब लहू की ज़रूरत थी, जब हमने लहू दिया। जब देश को तरक्की की ज़रूरत है, हम एजुकेशन लेंगे और अपने इस देश को जो है तरक्कियों की बुलंदियों पर चढ़ाने में अपना सब कुछ जो है हम लगाने के लिए तैयार हैं। अभी जो है हम हमारे इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं जमाते हफ्तुम की तालिबा जीनत असलम देशमुख से यहाँ पर दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम नामी से हमारे इस मुबारक जलसे की जो है तो इब्तिदा करें और क़िरात के ज़रिए जो है तो माशाल्लाह इस जलसे का आगाज़ करने के लिए जमाते हफ्तुम की तालिबा जीनत असलम देशमुख हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रही हैं। इदराक से परे है या रब मुकाम तेरा, इदराक से परे है या रब मुकाम तेरा, हर सिमत ज़ुफ़िशा है दिलकश निज़ाम तेरा। तो लीजिए, हमारे सामने है हमारे स्कूल की एक नन्ही मुन्नी हमारी शहज़ादी जीनत असलम देशमुख, जो कुरान की तिलावत से जो है तो हमारे इस बज़्म की अंदर और रौनक बिखेरने के लिए आ चुकी है माशाल्लाह। ठहरो जी, चार पे लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تكحر فأما السائل فلا تنحر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाल्लाह। ज़ीनत असलम देशमुख जो जमात हफ्तुम की तालिबा है, माशाल्लाह बहुत खूब, बड़ी बेहतरीन और मुतरन्नुम आवाज़ के अंदर जो है हमारी इस तालिबा ने कुरान की तिलावत की है माशाल्लाह। मेरी तमाम सरपरस्त साहिबीन से एक बड़ी मोहब्बताना एक दरख्वास्त है कि आप लोग जो है अपनी चेयर पर बैठें और दरमियान में जो चेयर खाली है उसको बराए मेहरबानी आप पुर कर लें। और शुरू की ये जो चेयर है ये अभी और माशाल्लाह तकरीबन 500 चेयर मज़ीद आ रही हैं, आप थोड़ा वेट कर लें। ये 2000 चेयर जो आपके सामने लगी हुई हैं अभी और मज़ीद 500 चेयर आ रही हैं। थोड़ा अजान के लिए एक मुख्तसर सा वक्फा यहाँ पर है अभी, लिहाजा आप लोग खामोशी से अजान को जो तो समाअत फरमाएं। सामने की रो के जो टीचर्स हैं हमारे इस बात का ख्याल रखें कि शहर भर से माशाल्लाह बहुत सी सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदार, मुख्तलिफ़ स्कूलों के सदर मौल्लिमीन और मुख्तलिफ़ स्कूलों के HM हज़रात, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, उसी तरह पुलिस महकमे के लोग ये आने वाले हैं। उनके लिए सामने की चेयर खाली रखी गई है, तो सामने की चेयर्स पर कोई ना बैठे बराए मेहरबानी। मैं उनको ऊपर सेटअप करा देता, नहीं उनका सेटअप कर देता ना मैं जब तक। अभी आप लोगों की पेश खिदमत है बिस्मिल्लाह सॉन्ग लेकर कुछ हमारी तालिबात आ रही हैं। हम सभी जानते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी जगह पर आ जाएं। बिस्मिल्लाह परफॉर्मेंस वाले तरबा। मोहतरम सामीन, कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम समंदरों की रोशनाई बनाई जाए और तमाम दरख्तों को खलम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और हमारे और आपके मौला की इज़्ज़त, उसकी बड़ाई और उसकी किबरियाई को अगर लिखा जाए तो मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे रब की इतनी सिफ़ात है, इतने करम है, इतने हम पर जो है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात हैं कि उसकी तौसीफ़ व तारीफ़, उसकी हम्द व सना बयान नहीं की जा सकती है। ऐसा रब हमारा है कि हम देखें हम कितने गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं और हमारा रब हमको माफ़ी पे माफ़ी देता चला जाता है। हम गुनाह करते हैं, हमारा मौला हमारी रस्सी ढीली करता है, फिर मौका कि मेरा बंदा कभी तो आएगा, मेरा मौका जो है तो बंदा जो है तो इस मौके का फ़ायदा उठाएगा, वो सुधर जाएगा, वो लाइन पर आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस छूट को हम जो है फ़ायदा उठाएं और अपनी गुज़िश्ता की ज़िंदगी पर जो है तो तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो है तो अपनी माफ़ी पेश करें। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, माशाल्लाह अजान के बाद ये परफॉर्मेंस पेश होगा, लिहाजा आप लोग बड़े ही इत्मीनान के साथ में इस परफॉर्मेंस को देखें। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग बराए मेहरबानी अपने बच्चों को टीचर्स के हवाले कर दें। स्टेज के सामने कोई ना आए, पीछे से जाकर अपने बच्चे को टीचर के हवाले करें, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं अगर वो परफॉर्मेंस में शामिल हैं तो उनका आपके पास में बैठना मुनासिब नहीं है। ये आगे की जो चेयर है मैं बड़ी जो है Mom, why should we always say Bismillah? Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah.
super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before saying Bismillah. I don't like children who say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. And when the night is dark, if you forget the dua of sleep, I would come in your dream when you forget Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before say Bismillah. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before say Bismillah. Before sleeping, before living, before sitting, before drinking, before singing, before playing, before reading, before writing. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. माशाल्लाह, ये वो तालिबात हैं जो हमको इस बात को दिखाना चाह रही थी कि हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जिसने हमको सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, शाम को सोने से लेकर सुबह को उठने तक तमाम ही बातों में रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो तो हर काम की इब्तिदा के लिए कहा है। तो माशाल्लाह मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो आप लोगों से कहा है कि जब हम उठे तो क्या करें, जब हम सोए तो क्या करें, जब हम घर से निकले तो क्या करें, जब हम कुछ खाए तो क्या करें, ये सारे कामों के लिए हमको बिस्मिल्लाह कहने की ज़रूरत है। ये बच्चियाँ हमारी यही दिखाना चाह रही थी कि बिस्मिल्लाह कहकर हमको हर काम की इब्तिदा करनी चाहिए। अगर मेरा कोई काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से होता है तो इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि वो काम जो है तो माशाल्लाह कामयाब हो सकता है, उस काम में जो है हमको बड़ा नफ़ा हो सकता है। तो नन्ही मुन्नी बच्चों की इन बातों को हम मानकर इंशाल्लाह ज़रूर अमल करेंगे। आकर मुझे रहमते आलम का उम्मती, सज़ा से पहले बख्शिश का एहतमाम कर दिया, सज़ा से पहले बख्शिश का इंतज़ाम कर दिया। हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जो हमारे लिए बड़ी जो है तो उन्होंने दुआएं मांगी है, बहुत जो है तड़पे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे लिए कई बातों को मनवाया है। आप लोग बहुत बगौर सुना होगा आपने कई मरतबा कि पहले 50 नमाजें जो है तो दी गई, फिर अल्लाह के नबी को मुख्तलिफ़ अंबिया ने कहा कि आपकी उम्मती बड़े कमज़ोर है, बड़े जो है तो नातवा हैं, बहुत गफलत करने वाले हैं, जाइए कम करा के आइए, कम करा के आइए, कम करा के आइए। प्यारे नबी ने हम तमाम के लिए कितनी नमाजें की बोलिए, हाथ से बोलिए कितनी की? 5। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए क्या वो 5 हमसे अदा हो रही है? बोलिए आप लोग अदा हो रही है? आज की जो गई वो पढ़ेंगे? जी हाँ, सबको पढ़ना है और रोज पढ़ना है ना। हमको इस बात की जो है तो कोशिश करनी चाहिए और फ़र्ज़ है वो, उसमें किसी किस्म का चांस ही नहीं है, उसको अदा करना ही है। अब हमारे सामने नाते नबी लेकर आए से प्यारे नबी के प्यारे हम उम्मती हैं, तो अब हमारे सामने नात पेश करने के लिए आए हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जमाते अव्वल और दुवम के बॉयज़ हैं यहाँ पर,
जो बहुत ही अपने नन्हे मुन्ने अदाओं के ज़रिए से हम लोगों को इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्यारा नबी जो है वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो हमें कितना चाहता है। इस मजमूए में जो भी टीचर्स HM हजरात जिनको हमने मदू किया था, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग, आपके लिए सामने चेयर रखी गई है, अगर आप लोग पीछे कहीं बैठे हैं तो आप लोग बराए मेहरबानी प्लीज़ सामने की चेयर्स पर आ जाएं। आप पढ़ाने वाले वो कौम के मेहमारान हैं जो कौम के फ्यूचर को रोशन करने का काम करते हैं। आप बराए मेहरबानी सामने आए। हमारे पेरेंट्स ने आपके लिए जो है तो सामने जगह इंतज़ाम की है। सामने पेरेंट्स टीचर्स के अलावा और कोई ना बैठे बराए मेहरबानी, क्योंकि बाहर के दीगर स्कूल के टीचर्स जो है तो आने वाले हैं। ओके चलिए हट जाइए। मैम छोड़ दो उनको, कर दो। देखिए से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन अंदाज में आप लोगों ने इस परफॉर्मेंस को किया है। देशमुख साहब, मंसूर मुस्तफ़ा साहब और मिर्ज़ा सलीम बेग साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सोशल मीडिया। अब ये जो सोशल मीडिया है ये बड़ा नफ़ा बख्श भी है और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा नुकसानदेह भी है। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। इसके लिए पेश खिदमत है एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट सोशल मीडिया जिसको परफॉर्म कर रही हैं देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चा बूढ़ा सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो सब जानता हूँ जो तुम भी नहीं जानते। मैं फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ, बादशाह। इस नाच इसको टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल कर रखा है, स्पेशली इन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। हा हा हा। सुना है वो दिन दूर नहीं जब ये आपकी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो देखिए, बोलो। ये क्या पागलपन है बेटा? दिन भर मोबाइल पर लगी रहती हो, दिन भर चैटिंग। बस फोन ठीक। दिमाग खराब कर रखा है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मम्मा। आप क्या जानो, कमरे में बैठे बैठे आदमी पूरी दुनिया से मिल सकता है, बात कर सकता है। ये मोबाइल नहीं, ये दुनिया की खिड़की है, खिड़की। पीछे पड़ी हो, वो नए जमाने की लड़की है, कुछ गलत नहीं करेंगी। तुम फिक्र मत करो, मेरी बेटी है, मेरी। ठीक है, आप लोगों से तो कोई भी नहीं जीत सकता। थैंक्स पापा, यू आर सो स्वीट। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ओह गॉड, मेरी आईडी किसने हैक कर ली? मेरा तो फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। इशराक, जाओ जल्दी से बोलो। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो। तुम कौन हो? ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, ये जरूरी है कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मा, चूहा था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चलो सो जाओ।
मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो। आई रिक्वेस्ट यू। मुझे गलतियों से प्यार है। मैं इंतजार करता हूँ कि कोई गलती करे। जब कोई गलती करता है फिर मैं उसे माफ नहीं करता। टिकटॉक जाओ ना। फिर धीरे धीरे मेरी बस में चला जाता है, फिर इसकी जिंदगी फिनिश। तुम जानते नहीं हो मुझको, मेरे पापा को तुम पहचानते नहीं हो। वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, फिर सड़ोगे तुम जेल में। जेल और मैं? बेवकूफ लड़की, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योर लाइफ इज ओवर। जो हो रहा है वो तुमने किया है। तुम खुद ही इसकी जिम्मेदार हो। ये लो क्या फोन। हुआ बेटा, क्या हुआ? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को फोन करो। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। तुम्हारे तो 5000 आईडी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारा एक भी फ्रेंड मुझसे तुम्हें बचा नहीं सकता। देखा, ये सब मोबाइल की वजह से हुआ है। मैं तो हमेशा से बोलती थी, आप इससे मॉडल लड़की बोलते रहते थे। कुछ भी मत बोलो तुम, मोबाइल की वजह से थोड़ी ना कुछ होता है। किसने बोला मोबाइल से कुछ नहीं होता? आजकल बहुत बच्चे इसका शिकार बन चुके हैं। इन्होंने कहा था डॉक्टर सफूरा एक जगह पे पड़ी रहती थी और दिन भर मोबाइल पर लगी रहती थी। देखिए, घबराने और परेशानी की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से आपकी बच्ची ऐसी हुई है, अभी इसे अपनेपन की जरूरत है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। इसी से इसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है सफूरा? क्या हुआ उसे? हमें नहीं पता उसे क्या हुआ। रात रात को चिल्लाती रहती है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ज्यादा फोन यूज करने की वजह से ये सब हो रहा है। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे एक जगह ले जाऊंगी। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे। क्या पता तुम्हारे साथ जाकर उसे अच्छा लगे। डोंट वरी, आपकी सफूरा पहले जैसी हंसती हुई सफूरा हो जाएगी। ओके। क्या हुआ सफूरा, कैसी है तू? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी चीज में मन नहीं लगता, डरावने सपने आते हैं। लाइफ में एकदम अकेला है, कोई फ्रेंड ही नहीं। क्यों? तेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स थे, फेसबुक पर इतने सारे फोटोज डालती रहती है, सोशल मीडिया पर इतना अच्छा ग्रुप है तेरा। उनमें से कोई अपना नहीं, सब मतलबी है। डोंट वरी, तू अच्छी हो जा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक्स यार, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। तुझे पता है मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ। एवरी संडे हमारी गर्ल्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर है, जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए और सोशल मीडिया और बुरी आदतों से कैसे बचकर रह सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। देखा आप लोगों ने, सोशल मीडिया किस तरह इंसान को ज़हनी तौर पर बीमार कर देता है। इसीलिए इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसके फिजूल इस्तेमाल से बचकर रहना चाहिए, ताकि हम ज़हनी जिस्मानी दोनों तरीक़ों से सेहतमंद रहे। हम अहद करते हैं कि सोशल मीडिया का सही और मुनासिब इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह हाफिज। देखा आपने कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से कितने नुकसानात होते हैं। हमारी बच्चियां यही बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज सोशल मीडिया का जो फ़ायदा होना था उससे ज़्यादा हम लोग उसका नुकसान उठा रहे हैं। वो अपने घरों के अंदर टूट फूट की शक्ल में। और मज़ीद मैं आपसे बात करूं उससे पहले कि मैं आज के इस जलसे में हमारे जो भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं,
उनके वेलकम के लिए हमारे नन्हे मुन्ने जमात दुगम की तालिबात से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आए और हमारे मेहमानान का जो है बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल करें। आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, कांटों से भी आई खुशबू। माशाल्लाह ये थे हमारे नन्हे मुन्ने तालिबात। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उसी तरह इस मजमे में जो भी टीचर्स हजरात, HM हजरात जिनको हमने मदऊ किया है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों के लिए सामने रिजर्व चेयर रखी गई है। आप लोग मजमुए से हटकर थोड़ा सामने बैठे। आप कौम के वो मेहमान हैं जो कौम की पस्ती को बुलंदी से बदलेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आप लोगों का मैं दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूँ।
आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग बराए मेहरबानी टीचर्स हजरात, HM हजरात, सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, ये वो क्रीम है जो हमारी इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने उस मुकाम पर पहुंचाएगा जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, जिसकी फ़िक्र कर रहे हैं और आज हम जिसके ख्वाब देख रहे हैं। तो हमारे बच्चे अलहुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप तमाम का अपने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के ज़रिए से इस्तकबाल करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप उनका ये जो परफॉर्मेंसेस है उसको दिल की गहराइयों से कबूल करें और तारीफ़ करने में और अपनी तालियों की गिड़गिड़ाहट में ज़रा भी ना हिचकिचाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।